Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the punctuation marks. There are two types of punctuation marks, external and internal. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दी एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहले जो एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क्स है वो मैं डिस्कस करूँगा। एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क्स आर द पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर यूज आउटसाइड सेंटेंसेस। क्योंकि ये सेंटेंसेस के आउटसाइड यूज़ होते हैं इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल, और या ये सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ होते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल या एक्सटर्नल, एंड पे यूज़ होते हैं इसलिए टर्मिनल, सेंटेंस के बाहर होते हैं मोस्टली तो एक्सटर्नल। सबसे पहले इसमें है फुल स्टॉप, इसको पीरियड भी कहा जाता है, और इसके एक सिंगल डॉट जो है ये एक सिंबल है। इसकी यूजेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूज इसका है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम असर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसके एंड पे यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर पिशावर इज़ द कैपिटल ऑफ KPK, ये एक डिक्लेरेटिव असर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसमें हम किसी बात की तस्दीक करें, असर्शन करें, डिक्लेरेशन करें, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, उसके एंड पे यूज़ होगा फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, जिस तरह पॉजिटिव सेंटेंस उसी तरह नेगेटिव के एंड पे भी फुल स्टॉप होगा। पिशावर इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ सिंध। एम्फेटिक सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो स्ट्रेस के लिए, एम्फेसिस के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर वी डू अटेंड 5 लेक्चर्स डेली। डू, डिड, डज यूजुअली हम यूज़ करते हैं नेगेटिव इंट्रागेटिव के लिए एज हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये एज ए हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंट्रागेटिव नहीं बल्कि स्ट्रेस के लिए यूज़ है। इस तरह की सेंटेंस को हम कहते हैं एम्फेटिक, और एम्फेटिक सेंटेंस के एंड पे होगा फुल स्टॉप। इसी तरह शी डिड अराइव यस्टरडे, अगेन स्ट्रेस एम्फेसिस एम्फेटिक सेंटेंस है। शी डज स्टडी ऑल हर सब्जेक्ट्स, सेम यहाँ पर भी डज स्ट्रेस के लिए यूज़ है, तो एम्फेटिक सेंटेंस है, इसके एंड पे फुल स्टॉप होगा। फोर्थ यूज है अपटेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस विश और प्रेयर्स। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विश या प्रेयर की एक्सप्रेशन हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, मे योर ब्रदर गेट वेल सून, मे शी क्वालिफाई द टेस्ट। ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप यूज़ होता है। वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी पॉसिबल होता है अपटेटिव सेंटेंसेस के एंड पे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। कोई भी सेंटेंस चाहे वो डिक्लेरेटिव हो, इंट्रागेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्पेरेटिव हो, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके एंड पे फिर फुल स्टॉप होगा। मिसाल के तौर पर ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन डूइंग, फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। द टीम एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट दे हैड वन द मैच, फुल स्टॉप होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होगा। नेक्स्ट यूज है इनसाइड द रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड इट वाज रेनिंग, तो ये रिपोर्टेड स्पीच इधर भी इन्वर्टेड कॉमर्स कोटेशन मार्क्स कि इनसाइड फुल स्टॉप यूज़ होगा। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ जाए रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग बाद में हो, जिस तरह यहाँ पर इट वाज रेनिंग तो यहाँ पर कॉमा यूज, अब ही सेड के बाद फुल स्टॉप होगा। वाज इट रेनिंग, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ तो अब ही सेड के बाद फुल स्टॉप होगा। हाउ लवली द डे इज़, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर यूज़ हुआ तो अब सेड के बाद फुल स्टॉप होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए, इस तरह ये 3 एग्जांपल्स है, रिपोर्टिंग बाद में हो तो फिर रिपोर्टिंग के बाद फुल स्टॉप होगा। कंपाउंड रिपोर्टेड स्पीच, ऐसा रिपोर्टेड स्पीच जिसमें 2 मेन क्लाजेस हो। डोंट वरी ये एक मेन क्लाज है, आई एम विद यू ये भी एक मेन क्लाज है, बीच में ही सेड आया तो ही सेड के बाद फुल स्टॉप होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिशन दे, उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव से, उसके एंड पे फुल स्टॉप होगा। नोट द लेक्चर, प्लीज़ बी क्वाइट, वर्क हार्ड, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, डोंट चीट, सारे सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप। वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी पॉसिबल होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे, जो आगे में एक्सक्लेमेशन मार्क ही यूज़ में डिस्कस करूँगा। एब्रिवेटेड फॉर्म्स ऑफ टाइटल्स, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, DR, प्रोफेसर, मिस्टर, इसके एंड पे हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप, लेकिन एक्रोनिम के साथ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर नम्स, MDK8, ये एक्रोनिम्स है। एक्रोनिम्स आर words that are formed from the initial words of a compound word. लेट सपोज एक कंपाउंड वर्ड है, उसके इनिशियल लेटर्स लेके हम एक न्यू वर्ड बनाते हैं। मेडिकल, डेंटल, कॉलेज एडमिशन, टेस्ट, ये कंपाउंड वर्ड है, इसके इनिशियल लेटर्स लेके हमने न्यू वर्ड बनाया MDK8, तो ये एक्रोनिम है, इसके साथ नहीं होगा फुल स्टॉप। एब्रिवेटेड फॉर्म्स ऑफ टाइटल्स के साथ होगा। एक्रोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इनिशियल लेटर्स
ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड के इनिशियल लेटर्स लेके जो हम न्यू वर्ड बनाते हैं उसको कहते हैं एक्रोनिम, उसके साथ फुल स्टॉप नहीं होगा। नेक्स्ट यूज इज ईजी। ये जो एक्सप्रेशन है ईजी, इसके साथ हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इसके मिड में भी और इसके बाद भी। वी हैव मैनी इश्यूज ईजी ट्रांसपोर्ट रेजिडेंस एंड फूड। इसी तरह ETC के साथ भी हम लगाते हैं फुल स्टॉप। वी बॉट बुक्स पेंसिल पेन्स ETC। अब ETC अगर मिड में आ जाए फिर भी इसके बाद फुल स्टॉप होगा। वी बॉट बुक्स पेंसिल पेन ETC, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा ETC के बाद फॉर द एग्जाम। दे हैव ओनली वन एम IE के दरमियान भी फुल स्टॉप यूज़ होता है और इसके बाद भी टू बिकम डॉक्टर। इस तरह वेज के साथ वेज और आई का एक ही मतलब है, दैट इज टू से दे हैव ओनली वन एम वेज टू बिकम डॉक्टर्स, वही सेम रूल होगा, इसके साथ फुल स्टॉप यूज़ होगा। और विद इफेक्ट फ्रॉम के साथ फुल स्टॉप यूज़ होता है। यू हैव टू अटेंड द क्लासेस फ्रॉम 11 to 4 विद इफेक्ट फ्रॉम। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस सजेशन शो कर रहा है, लेट्स या लेट अस यूज़ है, लेट्स हैव अ पार्टी, लेट अस हैव अ पार्टी, इसके एंड पे फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट यूज़ जो है ऐसा सेंटेंस जो किसी ऐसा कम्प्लेक्स सेंटेंस जो किसी सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट हो। ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है और वो सबऑर्डिनेट क्लास किसी ऐसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो जो WH से स्टार्ट होता हो। व्हेन आई वाज बिजी, अब व्हेन आई वाज बिजी ये तो सबऑर्डिनेट क्लास है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, माय फ्रेंड कॉल्ड मी, इसके अकॉर्डिंग हमने फुल स्टॉप लगाना है। व्हेन आई वाज बिजी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू गेट अ चांस विल यू मीट मी, तो विल यू मीट मी ये चूँकि एक इंट्रागेटिव क्लॉज है, मेन क्लॉज इंट्रागेटिव है, तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रागेटिव हो, फॉर एग्जांपल आई विल मीट यू व्हेन आई गेट अ चांस। अब व्हेन आई गेट अ चांस इसकी वजह से हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बल्कि चूँकि आई विल मीट यू है एक पॉजिटिव क्लॉज, तो उसकी वजह से हम लगाएंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म जब आप किसी वर्ड का इनिशियल लेटर लगी मिसाल के तौर पर मोहम्मद साद, किसी का नाम है, आपने कह दिया M. साद। स्प्लिट रिपोर्टेड स्पीच है नेक्स्ट। इफ़ यू वर्क हार्ड द टीचर सेड, तो अब इफ़ यू वर्क हार्ड ये क्लास डिपेंडेंट है तो फुल स्टॉप नहीं आ सकता, सेट के बाद भी नहीं आएगा, बल्कि एंड पे ही फुल स्टॉप अब यूज़ होगा। नेक्स्ट यूज़ है नाउन क्लॉज एट द स्टार्ट और एंड ऑफ अ सेंटेंस। व्हाट शी रियली वांटेड वाज अ सरप्राइज। अभी मैंने कहा कि ये क्लॉज चूँकि इंट्रागेटिव है लेकिन ये सेंटेंस इंट्रागेटिव नहीं है, तो इसके एंड पे फुल स्टॉप होगा, एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मारने होगा। आई नो हाउ दे विल रिएक्ट, हाउ दे विल रिएक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि आई नो मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग हमने फुल स्टॉप लगाना है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। द बुक इज़ अबाउट वेयर दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, वेयर दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि द बुक इज़ अबाउट ये में एक पॉजिटिव सेंटेंस, इसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप की यूजेस है। नेक्स्ट जो टर्मिनल और एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क, ये इसका सिंबल है। यूजेस में इसके आ जाते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ होता है। हाउ आर यू, ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है और ये एक WH इंट्रागेटिव सेंटेंस है, WH इंट्रागेटिव क्वेश्चन है। WH ज़रूरी नहीं है कि WH से ही स्टार्ट हो, हाउ से भी स्टार्ट हो सकता है। इसको हम ओपन क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते। अब जिनका हम यस नो में जवाब दे सकते हैं उनको हम कहते हैं ओपन क्वेश्चन, जिस तरह सेकंड नंबर है। नेगेटिव इंट्रागेटिव भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, रिटोरिकल भी हो सकते हैं। रिटोरिकल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम आंसर डिराइव करने के लिए नहीं, जस्ट अपनी फीलिंग्स इमोशंस की एक्सप्रेशन के लिए पूछे। तो चाहे किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, WH हो, ओपन हो, क्लोज्ड हो, यस नो क्वेश्चन हो, नेगेटिव इंट्रागेटिव हो, रिटोरिकल हो, या इवन क्वेश्चन टैग हो, टैग क्वेश्चन हो। टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स की कंफर्मेशन के लिए जो क्वेश्चन हो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स या टैग क्वेश्चंस। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा।
ये टैग स्टेटमेंट है नेगेटिव है तो इसका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। फिर इम्पेरेटिव वाले केस इसमें स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरह ये वाली है, अगर आर्डर हो तो वेल के साथ होगा, ओपन योर बुक आर्डर है तो वेल, रिक्वेस्ट हो तो कैन के साथ, सजेशन हो तो शल के साथ। तो ये फर्स्ट यूज़ हो गया क्वेश्चन मार्क का। इंट्रागेटिव सेंटेंस चाहे वो कोई भी इंट्रागेटिव सेंटेंस हो, WH हो, ओपन हो, यस नो हो, क्लोज हो, नेगेटिव इंट्रागेटिव हो, रिटोरिकल हो या क्वेश्चन टैग हो, टैग क्वेश्चन हो। और क्वेश्चन टैग क्वेश्चन में मैंने बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आर्डर वाले केस में विल इम्पेरेटिव में, और रिक्वेस्ट वाले केस में कैन, सजेशन वाले केस में शल। नेक्स्ट इनसाइड रिपोर्टेड स्पीच, ये अगर कोई इंट्रागेटिव रिपोर्टेड स्पीच हो तो जो क्वेश्चन मार्क है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के इनसाइड होगा, इस तरह यहाँ पर भी आ गए। हाँ, ये तो फिर एक बार क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ तो अब ही सेट के बाद फुल स्टॉप होगा, जो कि मैंने फुल स्टॉप वाली यूज़ में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इसका सिंबल है, लास्ट टर्मिनल और एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क। अच्छा, ये जो टर्मिनल या एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क्स है इसको हम स्टॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनके बाद एक पूरी पॉज, एक पूरी ब्रेक आ जाती है, तो ये तीनों को हम स्टॉप्स भी कह सकते हैं, पॉजेस भी के। पॉजेस तो खैर नहीं, स्टॉप्स कहेंगे। पॉज तो फिर तब होगा नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनल या इंटरनल में, उसमें फिर पॉज आता है। अच्छा, आफ्टर इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो, हैप्पीनेस और सरप्राइज। तो इसके बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद फॉर एग्जांपल हाउ लवली द डे इज़, द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यू आर। अब अगर सेंटेंस इस तरह, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट आर यू, जब आर पहले आई, वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट में, तो फिर ये इंट्रागेटिव होगा। सेकंड सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ। पहले में हम इमोशंस की एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ है। डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पर हाउ वाज द डे, ये होगा इंट्रागेटिव। हाउ लवली द डे वाज, ये होगा एक्सक्लेमेटरी, तो अब एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। अपटेटिव, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसके एंड पे क्वेश्चन फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों आ सकते हैं। मैं यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं, फुल स्टॉप भी। और इस तरह इम्पेरेटिव के बाद जिस तरह मैंने कहा दोनों पॉसिबल है। शट अप इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आर्डर है, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। स्टॉप इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप भी लगा सकते, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते। ये याद रखिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मोस्टली अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है। स्टॉप जो मैंने कहा उसमें भी मेंशन नहीं, क्योंकि वो मोस्टली अंडरस्टूड होता है। रिपोर्टेड स्पीच के इनसाइड, वो जो भी पंक्चुएशन मार्क आएगा रिपोर्टेड स्पीच के इनसाइड होगा। यहाँ पर अब रिपोर्टेड स्पीच के इनसाइड एक्सक्लेमेशन मार्क, तो अब ही सेट के बाद फुल स्टॉप होगा। अब अगर कोई इंटरजेक्शन हो और उसके साथ वोकेटिव, वोकेटिव आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एड्रेस, एड्रेस के लिए जो वर्ड्स उसको हम कहते हैं वोकेटिव। माय गॉड, माय फ्रेंड, ये वोकेटिव है। इससे पहले ओह, तो ओह के बाद नहीं बल्कि वोकेटिव के बाद फिर हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ माय गॉड, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ओह के बाद नहीं होगा। ये हो गए टर्मिनल और एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क्स। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनल और इंटरनल पंक्चुएशन मार्क। क्योंकि ये एंड साइड सेंटेंसेस यूज़ होते हैं इसलिए इंटरनल, और एंड पे नहीं होती तो इसलिए नॉन टर्मिनल। और इसको हम स्टॉप्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसके बाद हम पूरी ब्रेक नहीं लेते, बल्कि इसको हम पॉज कह सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं, इसमें सबसे पहले है कॉमा, इसका सिंबल। अब हम इसके डिस्कस करेंगे यूजेस। फर्स्ट यूज है कि किसी लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करना हो। मिसाल के तौर पर वी स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो ये लिस्ट में 5 आइटम्स हैं, इनको सेपरेट कर रहे, कॉमा यूज हुआ। जो लास्ट एलिमेंट जिसमें कंजंक्शन भी होता है, से पहले जो कॉमा है वो ऑप्शनल है, उसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड और सीरियल कॉमा। ये लगाए ना लगाए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सम केसेस ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, तो कॉन्टेक्स्ट की वजह से फिर ये लाजमी होता है या समटाइम्स ज़रूरत नहीं होती, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वेरिएशन है इसमें। कंपाउंड सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट हैव 2 और मोर देन 2 मेन क्लॉजेज जॉइंड बाय फैन बॉयज़, और सेमीकोलन भी हो सकता है। ऐसी सेंटेंसेस जिसमें 2 मेन क्लॉजेज हो, 2 मेन क्लॉजेज को जब
फैन बॉयज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करे तो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम कॉमा पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर एंड यू आर नोटिंग द लेक्चर, तो मेन क्लासेस को एंड ने ज्वाइन किया तो एंड से पहले कॉमा यूज़ हुआ। आई वेटेड फॉर द बस बट इट वॉज लेट, अगेन दो मेन क्लासेस को बट ने ज्वाइन किया जो कि फैन बॉय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो बट के पहले कॉमा। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद अ सबऑर्डिनेट क्लास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट है, कॉमा यूज़ है। अब अगर मेन क्लास पहले आई और सबऑर्डिनेट बाद में, फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं। व्हेन दे रीच्ड, सबऑर्डिनेट क्लास पहले है तो कॉमा। इट वाज लेट, अब मेन क्लास पहले तो अब कॉमा की ज़रूरत नहीं है। बिटवीन द रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को हम कॉमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं। ही सेड इट इज़ ईजी, कॉमा। शी सेड, कॉमा। दे सेड, कॉमा। इनसाइड द रिपोर्टेड स्पीच, अब अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आए, मिसाल के तौर पर इट इज़ ईजी, तो ये रिपोर्टेड स्पीच पहले है, कॉमा यूज़ हुआ, ही सेड के बाद फिर फुल स्टॉप। अब अगर ये वाला सेंटेंस है आर यू फ्री, अब चूंकि क्वेश्चन मार्क यूज़ है तो अब कॉमा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डबल पंक्चुएशन मार्क, दो पंक्चुएशन मार्क्स हम एक साथ नहीं लगा सकते। अब फुल स्टॉप भी यूज़ है तो इसमें सेकंड सेंटेंस में कॉमा की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट यूज़ है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव आर द एक्सप्रेशंस आर द फ्रेजेस दैट डिफाइन, ऐसे फ्रेजेस जो डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल आई के द एक्स प्राइम मिनिस्टर, आई के को डिफाइन कर रहा है ये, तो इसके साथ हमने यूज़ किया कॉमा। इस्लामाबाद, कॉमा, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पिशावर, कॉमा, द कैपिटल ऑफ KPK। KMC, कॉमा, द ड्रीम ऑफ मैनी, द डेस्टिनेशन ऑफ द सिलेक्टेड फ्यू। जब भी कोई डिफिनीशन आ जाए, कोई फ्रेज दूसरी को इसको हम कहेंगे पॉजिटिव, उसके साथ दोनों साइड्स पे कॉमा होगा। फिजिक्स, कॉमा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंडिकेट। आफ्टर द वोकेटिव, वोकेटिव अभी मैंने कहा जब हम किसी को एड्रेस करें, फॉर एग्जांपल सर एक्सक्यूज़ मी, सर को एड्रेस कर रहे थे उसके बाद कॉमा होगा। क्लास, लिसन टू मी, क्लास को एड्रेस किया जा रहा है तो क्लास के बाद कॉमा। स्टूडेंट्स, बी क्वाइट, स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है तो कॉमा। अब अगर वोकेटिव बाद में आए, सेंटेंस के एंड पे आए, तो फिर इसके पहले होगा एक्सक्यूज़ मी सर, तो सर के बाद तो ऑलरेडी फुल स्टॉप है, इसके पहले कॉमा होगा। लिसन टू मी क्लास, क्लास के बाद फुल स्टॉप और पहले कॉमा। लिसन टू मी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद फुल स्टॉप और इसके पहले कॉमा। नेक्स्ट यूज़ है टू डिफरेंट एरियाज़, दो डिफरेंट एरियाज़ आ जाए, मतलब टाउन, सिटी, सिटी प्रोविंस, प्रोविंस कंट्री, तो उनके दरमियान कॉमा होगा। यूनिवर्सिटी टाउन पिशावर, कॉमा। मुल्तान, कॉमा, पंजाब। इसी तरह इस्लामाबाद, कॉमा, पाकिस्तान। कॉन्ट्रास्ट, बॉयज़ विल आंसर नॉट गर्ल्स, कॉन्ट्रास्ट है तो कॉमा होगा। ए इज़ करेक्ट नॉट बी, कॉमा। पिशावर इज़ द कैपिटल ऑफ KPK, कॉमा, नॉट पंजाब। कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बाद हमेशा कॉमा होगा। हाउ एवर एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसके बाद कॉमा। ये फिर कंजंक्टिव एडवर्ब्स के टाइप्स आ जाते हैं। डिसजंक्ट जो कॉमा के साथ हो, कंजंक्ट जहाँ पर सेमीकोलन भी हो, कॉमा भी हो, एडजंक्ट जहाँ पर न कॉमा हो न सेमीकोलन हो, तो ये उसके टाइप्स है। इसका एक MCQ आया था ईटा में 2021 में, वो इस तरह था कि दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो अब ये इन द ग्राउंड जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडवर्ब की फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और आप देख सकते हैं कॉमा नहीं है तो ये डिसजंक्ट नहीं होगा, सेमीकोलन नहीं है तो कंजंक्ट भी नहीं होगा, और जब सेमीकोलन कॉमा ना हो एडजंक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर सी, ईटा 2017 में आया था ये। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज जिसको कहा जाता है, हु विद दैट से स्टार्ट होता है। दो टाइप्स होते हैं इसके, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। मिसाल के तौर पर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव 81 मार्क्स आर एलिजिबल, हु हैव 180 मार्क्स, ये एक एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है तो कॉमा नहीं होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, दैट ग्लिटर्स एक एसेंशियल क्लॉज है तो कॉमा नहीं होगा। एसेंशियल, डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्टिव भी इसको कहते हैं। जब नॉन एसेंशियल, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग होगा तो फिर कॉमा होगा। मिसाल के तौर पर हु लिव्स अब्रॉड, दोनों साइड्स पे कॉमा। इसी तरह विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, विच से पहले कॉमा ये यूज्ड है, बाद में तो सेंटेंस एंड हो रहा है तो फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं है। जब एसेंशियल हो तो दैट होगा विदाउट कॉमा, नॉन एसेंशियल हो तो विच होगा विद कॉमा। और इसी तरह हु वाले केस में कॉमा होगा तो नॉन एसेंशियल, कॉमा नहीं होगा तो एसेंशियल। एडवर्ब्स अगर सेम टाइप हो, मिसाल के तौर पर बाबर प्लेड वेल, नहीं ये लिखा है बाबर प्लेड वेल इन लाहौर लास्ट नाइट, ये डिफरेंट टाइप्स है, ये उल्टा हो गया है,
ये डिफरेंट इधर होना चाहिए था, सेम इधर होना चाहिए था। अब देखें, बाबर प्लेड वेल इन लाहौर लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में 3 एडवर्ब्स है, एक है वेल, एक है इन लाहौर और एक है लास्ट नाइट। 3 एडवर्ब्स हो गए। अब वेल एडवर्ब आप मैनर है, इन लाहौर एडवर्ब आप प्लेस है और लास्ट नाइट एडवर्ब आप टाइम है। डिफरेंट टाइप्स है। जब डिफरेंट टाइप्स आप एडवर्ब हो तो कॉमा नहीं होगी। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कॉमा नहीं है। अब ये सेंटेंस देखिए, बाबर प्लेड वेल एक्सेप्शनली एंड ब्यूटीफुली। अब वेल एडवर्ब ऑफ मैनर है, एक्सेप्शनली बी एडवर्ब ऑफ मैनर है और ब्यूटीफुली बी एडवर्ब ऑफ मैनर है। 3 एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब सेम टाइप्स ऑफ एडवर्ब हो तो फिर कॉमा होगा। अब देखिए, वेल के बाद कॉमा होगा, एक्सेप्शनली फिर एंड तो यूज़ है वो तो वही ऑक्सफोर्ड सीरियल कॉमा आ जाएगा, तो वो तो ऑप्शनल है। सेम टाइप ऑफ एडवर्ब हो, जिस तरह ये वेल, एक्सेप्शनली, ब्यूटीफुली 3 एडवर्ब्स ऑफ मैनर है तो कॉमा होगा। डिफरेंट टाइप्स हो, जिस तरह यहाँ पर एक मैनर है, एक प्लेस, एक टाइम है, तो फिर कॉमा नहीं होगा। सेंटेंस में जब कोई इनिशियल एलिमेंट्स आ जाए और उसके बाद हम ब्रेक ले, पॉज ले, यस, तो इसके बाद स्टॉप आ जाता है, पॉज, ब्रेक, तो इसके बाद कॉमा होगा। यू नो यू आर रॉन्ग, परहैप्स इट्स ट्रू, वेल, कॉमा, परहैप्स, कॉमा, इट्स ट्रू। जब भी हम इनिशियल एलिमेंट सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसके बाद स्टॉप, ब्रेक लेते हैं, पॉज लेते हैं, तो उसके बाद यूज़ होगा कॉमा। नेक्स्ट यूज इज ब्रेक इन द फ्लो ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की फ्लो में ब्रेक आ जाए, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। असल में सेंटेंस इस तरह है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन माय ओपिनियन। सेंटेंस की फ्लो में ब्रेक आया है, नॉन एसेंशियल पार्ट आया है, तो इसकी दोनों साइड्स पे कॉमा। उधर जो हमने पढ़ा था वो नॉन एसेंशियल क्लॉज की बात थी, ये नॉन एसेंशियल फ्रेज की बात है, ये फ़र्क है। एडजेक्टिव्स है, जिस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हो तो कॉमा होगा, सेम टाइप्स हो तो कॉमा नहीं होगा। नहीं, सेम टाइप्स हो तो कॉमा होगा, डिफरेंट टाइप्स हो तो कॉमा नहीं होगा। वैसे ही एडजेक्टिव है, सेम टाइप हो तो कॉमा होगा, डिफरेंट टाइप्स हो तो कॉमा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, शी मैरिड अ टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। टॉल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ साइज, यंग एज, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन और अकाउंटेंट तो नाउन है, तो अब कॉमा नहीं होगा। इसी तरह शी ओपन अ स्क्वेयर रेड वुडन बॉक्स। स्क्वेयर शेप है, रेड कलर है, वुडन मटेरियल है, तो कॉमा नहीं होगा। सेम कैटेगरीज आ जाए एडजेक्टिव की, जिस तरह यहाँ पर ये ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन है, तो अब कॉमा होगा। ये देख सकते हैं अब कॉमा कॉमा यूज़ हुआ है। अगर सेम टाइप्स ऑफ एडवर्ब यूज्ड है, मतलब ओपिनियन है या कोई भी साइज़ की सेम एडजेक्टिव है तो कॉमा होगा, डिफरेंट है तो फिर कॉमा नहीं होगा। इस फॉर्मेट में जब हम डेट्स लिखते हैं, मार्च 17, 2025, सेंटेंस कंटिन्यूड हो तो दोबारा कॉमा, एंड हो रहा हो तो फिर फुल स्टॉप। इस तरह डे आ जाए, मंडे मार्च 17, 2025, तो इधर कॉमा, इधर कॉमा, इधर सेंटेंस कंटिन्यूड हो तो कॉमा, एंड हो तो हाँ। मंथ और ईयर आ जाए, सिर्फ मंथ और ईयर, मार्च 2025, तो अब कॉमा नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है मार्च ऑफ 2025। अब कॉमा की ज़रूरत नहीं है जब सिर्फ मंथ और ईयर आ जाए। पार्टिसिपल फ्रेज जिसकी 2 टाइप्स होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आईएनजी फॉर्म हो, एक पास्ट पार्टिसिपल जब थर्ड फॉर्म हो। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज पास्ट पार्टिसिपल। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, comma, he met his old friends. Established in 1992, Gibbs has been serving the nation. तो comma इधर भी comma. Salutation और greeting, जब हम लेटर, ईमेल या एप्लीकेशन लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, डियर सर, हाय, हेलो वगैरह, इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। टैग क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए कि जो स्टेटमेंट्स की कंफर्मेशन के लिए हो, तो टैग क्वेश्चन के बाद तो क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन इसके पहले कॉमा होगा। ये आप देख सकते हैं, हर टैग क्वेश्चन के पहले कॉमा होगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। डिफरेंट मीनिंग्स की वजह से समटाइम्स हम कॉमा पुट करते हैं। मिसाल के तौर पर, सी दैट बॉय, फर्स्ट सेंटेंस में दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उस लड़के को देखो। सेकंड सेंटेंस में दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसे देखो। अब उसे, वो लड़का, लड़की, कोई भी चीज़ हो सकती है। और सेकंड सेंटेंस में बॉय वोकेटिव है, हम बॉय को एड्रेस कर रहे हैं। एपिजेक्सिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ सिंगल वर्ड इज रिपीटेड फॉर स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज वेरी वेरी कॉम, वेरी रिपीट हुआ है तो इसके दरमियान हम लगाएंगे कॉमा। आई सा अ सा दैट कुड नॉट सा, ये सा जो यूज़ हुआ है
ये एपिजिक्सिस नहीं होगा, ये पन होगा, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये डिफरेंट मीनिंग में यूज़ है। जब सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग में यूज़ हो इसको हम फिर हम एपिजिक्सिस नहीं पन कहेंगे। सेम वर्ड सेम मीनिंग में स्ट्रेस के लिए यूज़ हो वो फिर एपिजिक्सिस होगा। बहरहाल ये फिगर ऑफ स्पीच का डिटेल में मैं लेक्चर अलग से अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर इसके डिफरेंस मैं मज़ीद एग्जांपल्स के साथ एलाबोरेट कर चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कॉमा की यूज़ क्या होगी। तो अगर एपिजिक्सिस सेम वर्ड सेम मीनिंग में स्ट्रेस के लिए यूज़ हो तो दोनों के दरमियान कॉमा, इट इज़ वेरी वेरी कॉम, तो वेरी वेरी के दरमियान कॉमा आएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल फिगर जब हम बात करें मिसाल के तौर पर 50,000 या 5 लाख इस तरह, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं कॉमा। इसके अलावा जब जिस तरह यहाँ पर हमने पढ़ा कि सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, तो एंड पे भी हम लगाते हैं कॉमा, रिगार्ड्स योर सिंसियरली योर्स फेथफुली। तो ये 23 वो हो जाएगा 24, और 25 नंबर पे जब हम किसी सेंटेंस में कोई वर्ब ओमिट करें, मिसाल के तौर पर ही इज़ अ डॉक्टर सेमीकोलन हिज वाइफ अ टीचर। अब हिज वाइफ कॉमा अ टीचर, हमने एज को ओमिट को गया है, हिज वाइफ एज अ टीचर की जगह हमने कहा हिज वाइफ कॉमा अ टीचर। यू विल बिकम डॉक्टर्स सेमीकोलन दे इंजीनियर्स। अब दे के बाद विल बिकम हमने ओमिट किया तो उसकी जगह हमने इंजीनियर्स के पहले कॉमा यूज़ किया। जब कोई वर्ब ओमिट हो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे कॉमा। पिशावर इज़ द कैपिटल ऑफ KPK सेमीकोलन पंजाब कॉमा ऑफ लाहौर, पंजाब इज़ की जगह हमने कॉमा यूज़ किया। सेकंड टर्मिनल और नॉन टर्मिनल और इंटरनल पंक्चुएशन मार्क ए सेमीकोलन, इसका सिंबल ये एक फुल स्टॉप और इसके नीचे कॉमा होता है। फर्स्ट यूज़ इसका ये है कि जब हम फेन बॉयज़ कंजंक्शन यूज़ करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लासेस को जोड़ने के लिए, तो उन दो में क्लासेस के दरमियान हम सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं उसी फेन बॉयज़ कंजंक्शन और कॉमा की जरिए। मिसाल के तौर पर आई वेटेड फॉर द बस कॉमा बट इट वाज लेट। अब कॉमा और बट को ख़त्म करें, आई वेटेड फॉर द बस सेमीकोलन इट वाज लेट, और सेमीकोलन के बाद इनिशियल लेटर स्मॉल होगा। आई एम अ टीचर कॉमा एंड यू आर स्टूडेंट, कॉमा और एंड को ख़त्म करिए, आई एम ए टीचर सेमीकोलन यू, इनिशियल लेटर स्मॉल होगा, आर स्टूडेंट्स। सेकंड यूज इसका है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स या जिसको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं, इसके बाद तो कॉमा यूज़ होगा, ये हमने कॉमा वाली यूजेस में पढ़ा। इसके पहले फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और इसके पहले सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। अगर आप इनिशियल लेटर स्मॉल लगाते हैं तो सेमीकोलन होगा, इनिशियल लेटर कैपिटल लगाते हैं तो फिर फुल स्टॉप होगा। इट इज़ ईजी, सेमीकोलन इनिशियल लेटर स्मॉल है। इट फोकस ऑन योर स्टडी सेमीकोलन इनिशियल लेटर स्मॉल है। यूज़ नंबर 3, जब किसी सेंटेंस में किसी एलिमेंट्स की लिस्ट की इनसाइड ऑलरेडी कॉमा हो तो फिर उन लिस्ट को सेपरेट करने के लिए हम दोबारा कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर किप्स हैज़ ब्रांचेस इन पिशावर कॉमा KPK। अब पिशावर और KPK के दरमियान सिटी और प्रोविंस के दरमियान कॉमा आ गया। क्वेटा बलूचिस्तान सिटी और प्रोविंस के दरमियान कॉमा आ गया। स्कर्दू और गिलगित के दरमियान, लाहौर पंजाब के दरमियान, मेरपुर JK और सक्कर सिंध के दरमियान कॉमा आ गया। अब जब ऑलरेडी एलिमेंट्स के इनसाइड कॉमाज यूज़ है तो इन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम दोबारा कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन लगाएंगे। इधर भी सेमीकोलन, इधर भी सेमीकोलन, इधर भी सेमीकोलन, और इवन एंड से पहले भी सेमीकोलन होगा। दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सेमीकोलन और फेन बॉयज़ एक साथ यूज़ होते हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है लास्ट यूज़, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्टिंग विद अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ 2 or more मेन क्लासेस एंड 1 or more डिपेंडेंट क्लास। ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 मेन क्लासेस और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये देखिए, ऑल्दो ही स्ट्रगल्ड अलॉट, ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। ही कुड नॉट सक्सीड, ये मेन क्लास, बट ही लर्नड अलॉट, ये भी एक मेन क्लास। 2 मेन एक सबऑर्डिनेट। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी कामा यूज़ हुआ है तो अब यहाँ पर दोबारा हम कामा नहीं बल्कि सेमीकोलन, जिस तरह वहाँ पर मैंने कहा 2 केसेस है जहाँ पर फेन बॉयज़ सेमीकोलन एक साथ यूज, एक तो ये हो गए, एक ये वाला। जब कोई कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हो और वो सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट हो तो फिर सबऑर्डिनेट
क्लास स्टार्ट होने वाली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फैन बॉयज़ के पहले कॉमा की जगह सेमीकोलन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास, द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, ये मेन क्लास, एंड दे ओपन देयर बुक्स, ये भी दो मेन एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अब ये एंड से पहले कॉमा की जगह सेमीकोलन होगा। दो केसेस हो गए जहाँ पर सेमीकोलन और फैन बॉयज़ एक साथ आते हैं। अच्छा, ये एक MCQ देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सम टॉपिक्स हाउ एवर इम्पोर्टेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इस सेंटेंस में पॉइंट याद रखिए, हाउ और एक कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं है। कंजंक्टिव एडवर्ब या ट्रांजिशनल डिवाइस ये तब होगा जब ये दो क्लॉजेस के दरमियान आ जाए। यहाँ पर सम टॉपिक्स क्लॉज नहीं है। इस सेंटेंस में हाउ और एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो कॉमा भी नहीं होगा और सेमीकोलन भी नहीं होगा। दोनों ऑप्शन गलत हो गए, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउएवर इस सेंटेंस में कंजंक्टिव एडवर्ब या ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं है बल्कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसका मतलब है जिस हद तक भी, ये लिमिट शो कर रहा है, एक्सटेंड शो कर रहा है कि कुछ टॉपिक्स जिस हद तक भी इंपॉर्टेंट हो उसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस सेंटेंस में ये ट्रांजिशनल डिवाइस या कंजंक्टिव एडवर्ब नहीं है तो कॉमा और सेमीकोलन नहीं होगा। हाँ, अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए, इट इज़ ईजी सेमीकोलन हाउएवर कॉमा यू शुड बी केयरफुल। अब ये कंजंक्टिव एडवर्ब है या ट्रांजिशनल डिवाइस, क्योंकि अभी इसके पहले बाद में क्लॉज है। जब इसके पहले और बाद में क्लॉज होगी तो ये ट्रांजिशनल डिवाइस होगा। अदरवाइज़ ये इस सेंटेंस में एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और सम सेंटेंसेस में ये नॉन एसेंशियल फ्रेज के तौर पर, नॉन एसेंशियल पार्ट के तौर पर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, इट वाज कॉमा हाउएवर कॉमा इजी, तो वो फिर हाउएवर सेंटेंस के फ्लो में ब्रेक आ जाता है। वो फिर यहाँ पर भी वो सेमीकोलन या फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड नंबर, नॉन टर्मिनल या इंटरनल पंक्चुएशन मार्क एज कॉलन, ये दो डॉट्स इसका सिंबल है। फर्स्ट यूज़ है जब हम कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान है 4 प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस की लिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भी के, तो यहाँ पर कॉमा होगा। वी हैव 5 सब्जेक्ट्स सेमीकोलन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल, रीजनिंग। हाँ, अगर वर्ब आ जाए, मिसाल के तौर पर द 4 प्रोविंसेस आर, अब आर के बाद कॉलन नहीं होगा, वर्ब के बाद कॉलन नहीं आएगा। अदरवाइज लिस्ट इंट्रोडक्शन के लिए हम कॉलन यूज़ करेंगे। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कॉमा भी यूज़ हो सकता है, कॉलन भी यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर ही सेड कॉमा इट इज़ ईजी, ही सेड कॉलन इट इज़ ईजी। लेकिन अगर कोई हिस्टोरिकल नेम हो, कोई प्रॉपर नेम हो, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ कॉलन ही यूज़ करेंगे। काइट सेड, अब कॉमा नहीं होगा, वर्क वर्क एंड वर्क। द होली प्रॉफेट सल्लम सेड, कॉलन होगा, अब कॉमा नहीं होगा। अदरवाइज़ तो दोनों आ सकते हैं, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कॉमा और कॉलन दोनों। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नेम, हिस्टोरिकल पर्सन नेम गिवन हो तो फिर सिर्फ कॉलन होगा। एक्सप्लेनेशन, अगर कोई दूसरी क्लास पहली क्लास की एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, मिसाल के तौर पर ही वाज ऑन द वर्ज अबाउट बर्स्टिंग, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ही वाज अबाउट टू क्राई। सेकंड सेंटेंस ने ये एक्सप्लेन किया, तो दोनों के दरमियान कॉलन, और ये याद रखिए कॉलन के बाद इनिशियल लेटर स्मॉल होगा अनलेस इट इज़ अ प्रॉपर नाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। प्रॉपर नाउन हो या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हो तो उस केस में इसके बाद कैपिटल लेटर आएगा, अदरवाइज स्मॉल होगा। नॉन ग्रामेटिकल यूज़ टाइम में जिस तरह हम यूज़ करते हैं 3:20 के दरमियान, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग डियर सर, कामा भी यूज़ हो सकता है, कॉलन भी। डिफरेंट वर्जन से ब्रिटिश अमेरिकन, बहरहाल ज़्यादातर केसेस में कामा ही यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलन इनकरेक्ट है। फोर्थ, नॉन टर्मिनल और इंटरनल पंक्चुएशन मार्क एज अपॉस्ट्रफी और इट इज़ आल्सो नोन एज फ्लाइंग कॉमा, क्योंकि ये ऊपर यूज़ होता है, कॉमा नीचे, ये वर्ड के ऊपर। इसका पहला यूज़ है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आर व्हेन वी रिड्यूस 2 वर्ड्स टू अ सिंगल वर्ड। 2 वर्ड्स को हम सिंगल वर्ड में रिड्यूस करें, एक लेटर ओमिट करें, तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे अपॉस्ट्रफी। डू नॉट, डोंट, डजंट, डज नॉट की जगह हैव नॉट, हैवंट। लेटर्स या नंबर्स का प्लूरल बनाना हो, मिसाल के तौर पर एज का मतलब है मोर देन 1 ए, बीस का मतलब है मोर देन 1 बी, लेटर ए बी सी की बात कर रहे हैं तो अपॉस्ट्रफी होगा फिर एस होगा। हिज नेम कंटेंस मोर देन, हिज नेम कंटेंस 2 एम्स, मतलब एम लेटर की बात हो रही है तो अपॉस्ट्रफी होगा फिर एस होगा। इसी तरह बाबर हिट 4, अब 1 2 3 4 नंबर की बात करें तो इधर अपॉस्ट्रफी होगा। इस तरह 6 की बात करें तो अपॉस्ट्रफी। नंबर या लेटर का प्लूरल बनाना हो तो अपॉस्ट्रफी होगा फिर एस होगा।
नेक्स्ट है अगर हमने कोई लेटर या नंबर ओमिट करना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें 90s मूवीज़ की हम बात कर रहे हैं तो 19 ओमिटेड है। जब 19 ओमिटेड है तो उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी होना चाहिए था, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी नहीं है। अब इधर अपॉस्ट्रोफी है लेकिन आगे हम पोजेसिव केस भी बना रहे हैं तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। पोजेसिव केसेस ऑफ नाउन्स की पोजेसिव केसेस जब हमने बनानी हो तो इसके डिफरेंट रूल्स है। फर्स्ट रूल ये है कि जब कोई ऐसा नाउन हो जो कि एस पे ना एंड होता हो, जिस तरह बॉय तो पहले अपॉस्ट्रोफी होगा फिर एस होगा, मैन पहले अपॉस्ट्रोफी फिर एस। अब अगर कोई नाउन हो एस पे एंड हो रहा हो लेकिन वो सिंगुलर हो, जिस तरह बॉस, तो फिर सेम रूल होगा, अपॉस्ट्रोफी भी होगा एस भी होगा। एक्ट्रेस, प्रिंसेस, अपॉस्ट्रोफी भी होगा एस भी होगा। अब अगर कोई नाउन हो एस पे एंड हो रहा हो और प्लूरल हो, जिस तरह स्टूडेंट्स, तो अब सिर्फ अपॉस्ट्रोफी होगा, एस नहीं होगा। ये देखिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी होगा क्योंकि अब ये ऑलरेडी प्लूरल है और एस पे एंड हो रहा है। अब अगर कोई ऐसा नाउन हो जो कि प्लूरल हो लेकिन एस पे ना एंड हो रहा हो, जिस तरह चिल्ड्रन, मेन, वेमेन, तो फिर अपॉस्ट्रोफी भी होगा और एस भी होगा। कंपाउंड नाउन्स वाले केसेस में अपॉस्ट्रोफी केस यूज़ होगा आखिरी लेटर के साथ। फादर इन लॉज कॉन, फादर्स इन ला सेम रूल रहेगी, सिर्फ बस ड्राइवर्स लाइसेंस आखिरी लेटर के साथ। अब ड्राइवर्स ये तो ऑलरेडी एस पे एंड और प्लूरल है तो आपसे पे अपॉस्ट्रोफी होगा। नाउन इन ए पोजीशन आ जाए, जिस तरह अभी मैंने कहा जो नाउन को डिफाइन करे, आई के द एक्स प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस आखिरी लेटर के साथ अपॉस्ट्रोफी होगा। नेक्स्ट है ऐसा नाउन जो कि प्रॉपर हो और एस पे एंड हो रहा हो, जिस तरह सुदेश, अवैस, अनस, अनीस, तो उस केस में अपॉस्ट्रोफी प्लस एस बी टी के और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी बी टी के। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रॉपर नाउन हो और एस पे एंड हो रहा हो, तब अवैस, सुदेश, अनस, अनीस ऐसे नाउन। अब एस पे ना एंड हो प्रॉपर नाउन हो तो फिर अपॉस्ट्रोफी प्लस एस दोनों रिक्वायर्ड है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी वाला ऑप्शन गलत होगा। डबल जेनेटिव ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम ऑफ बी लगाते हैं और पोजेसिव केस बी। आई मेट अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, माइन होगा। आई मेट अ फ्रेंड ऑफ अली नहीं होगा, अलीज होगा। कंबाइंड पोजीशन है नेक्स्ट, बाबर एंड रिजवान्स पार्टनरशिप, ये एक पार्टनरशिप दोनों की कंबाइन है तो आखिरी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस होगा। अली, जाहिद एंड वकारस फ्रेंडशिप आखिरी नाउन क्योंकि तीनों की कंबाइंड पोजीशन है। विराट एंड अनुष्काज मैरिज आखिरी नाउन के साथ क्योंकि दोनों की कंबाइंड एक ही एंटिटी पोजेस्ड है। अब ऐसा हो कि दोनों की अलग अलग पोजीशन हो, मिसाल के तौर पर विराट एंड अनुष्काज कैरियर्स, विराट का अलग कैरियर, अनुष्का का अलग, तो दोनों के साथ अलग अलग अपॉस्ट्रोफी है। बाबर्स एंड रेजवान्स कैरियर दोनों के अलग अलग है। शोएब्स एंड सानियाज मैरिजेस, इसकी अलग शादी की बात हो रही, इसकी अलग शादी की बात क्योंकि यहाँ पर मैरिजेस है। हाँ अब इस तरह हो, शोएब एंड सानियाज मैरिज, मैरिज सिंगुलर एक आ जाए तो फिर शुएब और सानिया का एक ही मैरिज की बात होगी तो फिर आखिरी सेकंड नाउन के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, दोनों के बाद नहीं। लेकिन अगर दोनों के अलग अलग बात हो फिर दोनों के साथ अलग अलग अपॉस्ट्रोफी ऐसे होगा। यूअर एंड अलीज रिलेशन आखिरी के साथ, अलीज एंड यूअर रिलेशन, यहाँ पर चूँकि यूअर हमने बाद में यूज़ किया है, अली यूअर जो कि थर्ड सेकंड पर्सन है, अली थर्ड पर्सन है, वो हमने पहले यूज़ किया तो वो फिर प्रोनाउन ऑर्डर आ जाता है 2 3 1 एक ऑर्डर होता है, एक होता है 1 3 2। तो उस केस में फिर हमने देखना होता है कि कौन सा ऑर्डर हमने यूज़ करना होता है, ये वाला यूज़ करना होता है या ये वाला यूज़ करना होता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हम अगर पॉजिटिव आइडिया नहीं बल्कि नेगेटिव आइडिया की बात करें तो ये ऑप्शन ठीक होगा, और अगर पॉजिटिव की बात हो तो फिर ये पहला वाला नेगेटिव हो तो फिर बहरहाल ये प्रोनाउन वाले ऑर्डर की बात है। कॉन्टेक्सचुअली दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करता है, पूरा सेंटेंस होगा तो तब ये डिटरमिन होगा। यूअर सिंसियरली, अब यूअर्स ऑलरेडी पोजेसिव केस है तो अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, यूअर्स होना चाहिए। तो यूअर तब आएगा जब इसके बाद नाउन हो, यूअर फ्रेंड, लेकिन जब इसके बाद नाउन ना हो तो फिर यूअर्स सिंसियरली, तो इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल या इंटरनल पंक्चुएशन मार्क में हाइफन
एन डैश एम डैश तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों के सिंबल्स सेम है, लेकिन तीनों की लेंथ भी डिफरेंट है और तीनों की यूजेस भी डिफरेंट है। सबसे कम लेंथ हाइफन की है, उसके बाद एन डैश, उसके बाद एम डैश। सबसे ज़्यादा लेंथ एम डैश की हो गई, फिर एन डैश और सबसे कम हाइफन। इसको एन डैश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लेंथ एन लेटर की इक्वल, और इसको एम डैश क्योंकि इसकी लेंथ एम लेटर की इक्वल होती है। अब इसकी यूजेस भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइफन की यूजेस। हाइफन यूज़ होता है कंपाउंड नाउन्स में, जिस तरह हम कहते हैं फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। प्रीफिक्सेस में यूज़ होता है एक्स मिनिस्टर, प्री, फर्स्ट ईयर। फ्रैक्शंस में यूज़ होता है 1/3, 2/3। और कंपाउंड एडजेक्टिव्स में, फॉर एग्जांपल अ 5 years old बॉय, कंपाउंड एडजेक्टिव में प्लूरल नहीं होता हाइफनेटेड फॉर्म में। 5 years या तो हाइफन होना चाहिए था या प्लूरल होना चाहिए। 5 ये आ के बाद हाइफन गलत है, तो ये वाला डीएफियन। कंपाउंड जिस तरह हम कहते हैं रेड कारपेटेड प्रोटोकॉल, ब्रोकन हार्टेड पर्सन। तो कंपाउंड नाउन में बी हाइफन होता है, कंपाउंड एडजेक्टिव में भी। फ़र्क ये है कि कंपाउंड एडजेक्टिव में प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इस तरह यहाँ पर हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया। एन डैश जिसकी लेंथ एन लेटर की इक्वल होती है हाइफन से ज़्यादा और एम डैश से कम, इसको हम यूज़ करते हैं रेंजेस के लिए इंस्टेड ऑफ टू। फॉर एग्जांपल पिशावर टू लाहौर, पिशावर एन डैश लाहौर। मंडे टू फ्राइडे, मंडे एन डैश फ्राइडे। 91 to 95, 91 एन डैश 95। थर्ड एम डैश जिसकी लेंथ एम लेटर की इक्वल, हाइफन और एन डैश दोनों से ज़्यादा। इसको हम यूज़ करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ये उस तरह कॉलन यूज़ होता है, वही जगह पे हम एम डैश भी यूज़ कर सकते हैं। ही वॉज ऑन द वर्ज अबाउट बर्स्टिंग, इसका मतलब क्या है, ही वॉज अबाउट टू क्राई। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे एम डैश। और अगेन एम डैश के बाद इनिशियल लेटर स्मॉल, जिस तरह कॉलन के बाद, अनलेस कोई प्रॉपर नाउन या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए। ए पॉजिटिव जब कोई फ्रेज डिफाइन करे नाउन प्रोनाउन, आई के द एक्स प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसकी दोनों साइड्स पे कॉमास भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसके दोनों साइड्स पे आप एम डैश भी यूज़ कर सकते, दोनों पॉसिबल है। और इवन ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं। ए पॉजिटिव की दोनों साइड्स पे कॉमास भी लगा सकते हैं, एम डैशिस भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं। दोनों साइड पे सेम, ऐसा नहीं कि एक साइड पे कॉमा लगाए एक साइड पे एम डैश, ऐसा गलत होगा। दोनों साइड्स पे या कॉमास या दोनों साइड्स पे एम डैश या दोनों साइड्स पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। आई के कॉमा द एक्स प्राइम मिनिस्टर कॉमा, आई के एम डैश द एक्स प्राइम मिनिस्टर एम डैश, आई के और पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में लगाए। पिशावर कॉमा द कैपिटल ऑफ केपीके या पिशावर एम डैश द कैपिटल ऑफ केपीके। टू स्ट्रेस आर हाईलाइट अवर्ड, वी हैव फोकस ऑन ओनली वन थिंग। वो वन थिंग क्या है, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, उसके पहले हमने लगा दिया एम डैश। एक किस्म की वही एक्सप्लेनेशन वाली है, लेकिन वहाँ पर एक पूरी क्लास थी, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड है। 8 नंबर है कोटेशन मार्क्स आर इन्वर्टेड कॉमर्स। कोटेशन मार्क जिसको इन्वर्टेड कॉमर्स या स्पीच मार्क्स भी कह सकते हैं, वो नेक्स्ट नॉन टर्मिनल या इंटरनल पंक्चुएशन मार्क है। ये इसका सिंबल गिवन है। अब हम इसके डिस्कस करते हैं यूजेस। फर्स्ट यूज़ इसका है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जब हमने किसी बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करने हो, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने हो। मिसाल के तौर पर ही सेड आई एम बिज़ी। अब आई एम बिज़ी बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स है, तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में, कोटेशन मार्क्स में, स्पीच मार्क्स में इनक्लोज किया है। टाइटल्स हो, मिसाल के तौर पर सॉलिटरी रीपर, जिस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप लिखते थे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में, कोटेशन मार्क्स में। या आप इसके लिए डिफरेंट कलर यूज़ करें, स्टाइल चेंज करके लिखे। बहरहाल एक यूज़ है कि आप इन्वर्टेड कॉमर्स कोटेशन मार्क्स में इसको इनक्लोज कर सकते हैं। किसी वर्ड को स्ट्रेस करना हो, हाईलाइट करना हो, तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज कर सकते हैं। 9 नंबर है एलिप्सिस। इनकम्प्लीट, इंटरप्टेड या फॉल्टरिंग स्पीच, वो स्पीच जो पूरा ना हो या इंटरप्ट हुआ हो या उसमें आप ब्रेक ले रहे हो, पॉजेज ले रहे हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही सेड आई विल। आई विल के बाद बात कंप्लीट नहीं है तो एलिप्सिस यूज़ होगा। द लास्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। इसका सिंबल और
यूज़ होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आई विल कॉल यू एट 7 पाकिस्तान टाइम। पाकिस्तान टाइम जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये ब्रैकेट्स में पेरेंथेसिस में इनक्लोज होगा। डेट्स विद इवेंट्स मूवीज़ ETC, किसी इवेंट मूवीज़ के साथ हमने डेट लगाना। पाकिस्तान रिजोल्यूशन 1940 ब्रैकेट्स में हो गया, पेरेंथेसिस में होगा। इसी तरह 3 इडियट्स जब रिलीज़ हुआ था 2009 या 11, तो ब्रैकेट्स में होगा। ए पॉजिटिव जिस तरह मैंने कहा आई के, तो दोनों साइड्स पे ब्रैकेट्स, दोनों साइड्स पे एम डैश या दोनों साइड्स पे कॉमास, तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं या ये दोनों साइड पे ब्रैकेट्स, दोनों साइड्स पे कॉमास, दोनों साइड्स पे एम डैश। डिपेंड करता है कि आपने कौन से, बहरहाल ग्रामेटिकली तीनों करेक्ट है।